हमारा फर्स्ट प्राइस एक्शन सीक्रेट है द इंक्रीज इन द साइज ऑफ कैंडल्स अलोंग विद मोमेंटम। इसका मतलब है मोमेंटम के साथ कैंडल्स के साइज का भी बढ़ना। इसमें आपको देखना है कि जब भी मार्केट अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा हो, जैसे मान लीजिए यहां पर प्राइस अप ट्रेंड में जा रहा है और इस मोमेंटम के दौरान अगर कुछ इस तरह से कैंडल्स का साइज भी बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब होता है कि इस समय मार्केट में बायर्स स्ट्रांग हैं, यानी कि प्राइस अभी और ऊपर जा सकता है। तो इसको ट्रेड करने के लिए आपको देखना होता है, अगर प्राइस किसी एक छोटी सी रेंज में थोड़ा सा पॉज करने के बाद इस रेंज को किसी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल से ब्रेकआउट कर दे, तो आप यहां से बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर प्राइस छोटी सी रेंज में कंसोलिडेट नहीं करता है, बल्कि कुछ इस तरह से एक रिट्रेस देता है, तो आपको वेट करना है। जब प्राइस इस रिट्रेस के हाई को ब्रेक करे, तो आप यहां से भी बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। या फिर अगर प्राइस इस तरह से इंक्रीजिंग मोमेंटम के साथ किसी रेजिस्टेंस लेवल पर जाता है और यहां पर अगर प्राइस एक रिट्रेस या फिर थोड़ा सा पॉज होने के बाद इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है, तो आप यहां से भी बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप यहां देख सकते हैं कि प्राइस यहां इंक्रीजिंग मोमेंटम के साथ आया है और इसके बाद यहां एक रिट्रेस दिया है। अब देखें, रिट्रेस के बाद यह कैंडल इस रिट्रेस के हाई को तोड़कर क्लोजिंग कर चुकी है, तो अब हम यहां से बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उसके बाद देखें, प्राइस यहां से अपसाइड चला गया है। बिल्कुल सेम यही कॉन्सेप्ट हमारा डाउन ट्रेंड मार्केट के दौरान भी वर्क करता है। अब आइए नेक्स्ट सेटअप को समझ लेते हैं। हमारा नेक्स्ट प्राइस एक्शन सेटअप है द डिक्रीज इन द साइज ऑफ कैंडल्स अलोंग विद मोमेंटम। इसका मतलब होता है कि मोमेंटम के दौरान कैंडल्स के साइज का छोटा होना, यानी कि अगर प्राइस अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा है, जैसे मान लीजिए यहां पर प्राइस अपसाइड जा रहा है और अगर इस दौरान कैंडल्स का साइज छोटा हो रहा है, तो इसका मतलब है कि इस समय अप ट्रेंड मार्केट में अब स्ट्रेंथ नहीं है, यानी कि बायर्स वीक होने लगे हैं। इस कंडीशन में आपको देखना है, अगर प्राइस इस तरह से मोमेंटम करते हुए किसी रेजिस्टेंस लेवल पर जाता है कि अगर इस रेजिस्टेंस लेवल पर कोई स्ट्रॉन्ग अपर विक रिजेक्शन कैंडल बनती है और उसके बाद वाली कैंडल्स इस अपर विक रिजेक्शन कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग कर देती हैं, तो आप यहां से रिवर्सल यानी कि सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप यहां देख सकते हैं कि यहां पर एक रेजिस्टेंस लेवल है, प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल के पास गया हुआ है। अब अगर आप यहां ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे जैसे प्राइस यहां से मूव करता हुआ अपसाइड गया है, वैसे वैसे कैंडल्स का साइज छोटा होता गया है, यानी कि बायर्स वीक होते गए हैं। उसके बाद जब प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल पर पहुंचा, तो यह वाली कैंडल इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर चुकी है, लेकिन सेलर्स ने रिजेक्शन दिया है, जिसकी वजह से यह कैंडल नीचे आकर क्लोजिंग कर देती है। इसका मतलब है कि इस समय अब बायर्स बहुत ज्यादा वीक हो चुके हैं और सेलर्स प्राइस को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, जो नेक्स्ट कैंडल बनी हुई है, यह कैंडल इस अपर विक रिजेक्शन कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग भी कर चुकी है। अब इससे हमें यहां पर पता चलता है कि अब सेलर्स पूरी तरह से प्राइस को अपने कंट्रोल में कर चुके हैं, तो अब हम यहां से सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, प्राइस यहां से डाउन साइड चला जाता है। देखना है कि जब भी प्राइस अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा हो, जैसे मान लीजिए यहां पर प्राइस डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा है और प्राइस यहां पर कुछ इस तरह से एक पुल बैक देता है। अब यहां पर आपको देखना है कि पुल बैक कुछ इस तरह का है, जिसमें जैसे जैसे प्राइस पुल बैक दे रहा है, वैसे वैसे कैंडल्स का साइज छोटा होता जा रहा है। इसका मतलब है कि यह एक वीक पुल बैक है, यानी कि प्राइस अभी अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। इसमें एंट्री बनाने के लिए देखना है कि जब प्राइस इस तरह से पुल बैक दे और अपने किसी फेयर वैल्यू गैप पर या ट्रेंड लाइन पर कोई इस तरह की बेरिश रिवर्सल कैंडल बना दे, तो आपको वेट करना है। जब इसके बाद कोई नेक्स्ट कैंडल इस बेरिश रिवर्सल कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग कर दे, तो आप यहां से सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप यहां देख सकते हैं कि प्राइस डाउन साइड आया है और यहां पर एक पुल बैक दे दिया। अब अगर आप यहां ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पर जैसे जैसे प्राइस पुल बैक दे रहा है, कैंडल का साइज छोटा होता जा रहा है, यानी कि यह एक वीक पुल बैक है। इसका मतलब है कि अभी प्राइस और ज्यादा नीचे जा सकता है। और यहां देखिए, एक फेयर वैल्यू गैप भी बना हुआ है और देखिए, इस फेयर वैल्यू गैप पर एक बेरिश रिवर्सल कैंडल बन गई है, जिसकी अपर विक काफी लॉन्ग है। इसका मतलब है कि इस समय प्राइस में बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है।
अब देखिए, नेक्स्ट कैंडल इस बेरिश रिवर्सल कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग भी कर चुकी है, तो अब हम यहां से सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, प्राइस यहां से डाउन साइड चला गया है। यही सेम कंसेप्ट हमारा अप ट्रेंड मार्केट के दौरान भी वर्क करता है। अब आइए नेक्स्ट सेटअप को समझ लेते हैं। हमारा नेक्स्ट सेटअप है स्ट्रॉन्ग पुल बैक। इसमें आपको देखना है कि जब भी प्राइस अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा हो, जैसे मान लीजिए यहां पर प्राइस अप ट्रेंड में मूव कर रहा है और प्राइस यहां पर एक पुल बैक देता है। अब आपको यहां देखना है कि अगर इस पुल बैक के दौरान कैंडल्स की बॉडी का साइज इस तरह से बढ़ता जा रहा है, जब अपने इस टोटल मूव को कम से कम 50% कवर कर लेता है, तो इसका मतलब है कि यह एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक है। यानी कि अब मार्केट में सेलर्स स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं और प्राइस के रिवर्स होने के चांसेस अधिक हैं। या फिर प्राइस अपने इस टोटल मूव को कम से कम 50% कवर करने के बाद एक रीट्रेस दे और उसके बाद जब प्राइस इस रीट्रेस के लो को ब्रेक डाउन कर दे, तो आप यहां से सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। क्योंकि जब प्राइस अपने पिछले टोटल मूव को कम से कम 59% कवर करने के बाद एक छोटा सा रीट्रेस देता है और उसके बाद जब प्राइस इस रीट्रेस के लो को ब्रेक डाउन कर देता है, तो इसका मतलब होता है कि यहां पर बायर्स प्राइस को फिर से अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सेलर्स ज्यादा स्ट्रांग होने की वजह से प्राइस को फिर से डाउन साइड पुश कर देते हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि अब प्राइस सेलर्स के कंट्रोल में है। एग्जाम्पल के लिए आप यहां देख सकते हैं कि प्राइस अप ट्रेंड में मूव कर रहा है और प्राइस यहां पर एक पुल बैक देता है और इस पुल बैक के दौरान जो कैंडल्स बनी हुई हैं, उनका साइज बढ़ता जा रहा है। यानी कि यह एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक है और प्राइस अब यहां से डाउन ट्रेंड में मूव कर सकता है। अब उसके बाद देखिए, प्राइस अपने टोटल मूव को 50% कवर करके एक रिट्रेस दे चुका है और उसके बाद प्राइस इस रिट्रेस के लो को ब्रेक भी कर दिया है। तो अब हम यहां से सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, प्राइस यहां से डाउन साइड चला जाता है। यह कंसेप्ट बिल्कुल इसी तरह से डाउन ट्रेंड मार्केट के दौरान भी वर्क करता है। अब आइए नेक्स्ट सेटअप को समझ लेते हैं। हमारा अगला सेटअप है लॉस ऑफ ट्रेंड स्ट्रेंथ, यानी कि ट्रेंड का कमजोर होना। इसमें आपको देखना है कि जब भी मार्केट अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा हो, जैसे मान लीजिए यहां पर प्राइस अप ट्रेंड में मूव कर रहा है, अब आपको इस दौरान देखना है कि अगर प्राइस अपने हर एक पुल बैक के बाद स्ट्रेंथ को इस तरह से खो रहा है, यानी कि अपर मोमेंटम झुकता जा रहा हो, तो इसका मतलब है कि अब अप ट्रेंड काफी वीक हो चुका है और अब ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। इस कंडीशन में आपको देखना है कि जब प्राइस इस तरह से मूव कर रहा हो और उसके बाद जब प्राइस अपने पिछले हायर लो पॉइंट को ब्रेक कर दे, तो आप यहां पर एक रीट्रेस के बाद सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जो सेटअप्स मैं ऐप लोगों को इस वीडियो में बताया हुआ हूं, ये सभी मार्केट में बहुत बेटर तरीके से वर्क करते हैं। बस आपको इस प्रॉपर रूल्स और साइकोलॉजी को समझते हुए ही इन्हें यूज करना है।